बार बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। जय जय राधे जय जय श्याम, 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 जय जय राधे
नारायण भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय बाल कृष्ण भगवान की जय भाष्यकार भगवान की जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय परम पूज्य सद्गुरुदेव श्रीमज्जीयर स्वामी जी महाराज की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री भाष्यकार। अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल रसामृत सिंधु सारस विग्रह पूर्णानुराग रस सार सरोवर समुद भूत पंकज पद्मावती चरण चारण चक्रवर्ती प्राणनाथ गोपीनाथ मथुरानाथ भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री राधा माधव श्री ठाकुर जी की कृपा से अनुग्रह से धर्म संस्कृति सनातनी परंपरा से परिपूर्ण कलिमल हारिणी चित्त शोक विनाशिनी कल्याणदा शुभदा सुब्रदा आत्म संचेतना को नए आयाम तक पहुंचाने वाली ज्ञान भक्ति वैराग्य से युक्त नित्य शुद्ध बुद्ध भगवत स्वरूपा शब्दमय स्वरूपा वैदिक सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम शास्त्र श्रीमद् भागवत का यह अनुपम दिव्य रसधारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ धर्म यज्ञ प्रेम यज्ञ पुण्य यज्ञ का यह दिव्य शस्त्र अनंत श्री विभूषित वैष्णव कुलभूषण प्रात स्मरणीय पूज्य गुरुदेव श्री जीयर स्वामी जी के द्वारा अपने मूर्त रूप में उपस्थित हुआ है, जिसमें कि हम सभी समवेत रूप से एकीभूत होकर इस अलभ्य लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार अनंत साष्टांग प्रणति निवेदन करते हुए समस्त संत जन वैष्णव जन एवं विद्वत चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदन कर रहा हूं। बीच में भागवत कथा की ज्ञान गंगा एवं राम कथा की मंगलमयी मंदाकिनी संप्रवाहित हो रही। उसी कड़ी में मैं भी गुरुदेव भगवान की कृपा से भागवत पुराणांतर्गत भक्त चरित्र ध्रुव चरित्र की मंगलमयी गाथा सुधा का निवेदन करने जा रहा हूं। मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से आइए हम सभी कथा में प्रवेश करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सतसंगति दुर्लभ संसार, सतसंगति दुर्लभ संसारा, संगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए कुंवारा, राम कथा कही किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे संत चकोर करई जेहि पाना। भगवान की कथा
चंद्रमा के किरण के समान है। संत जन वैष्णव जन चकोर बनकर इस भागवत रस का आस्वादन करते हैं। आइए उसी तरह हम सब भी इस भगवत रस का आस्वादन समास्वादन करेंगे। महाभारत में कहा गया है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयेत्। वेदों के ही कुछ तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में काव्य के रूप में प्रकट हुए। अपने भारतीय हिंदू सनातनी परंपरा में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का सर्वोत्तम स्थान निहित है। अतः इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो भगवत चरित्रों की चर्चा कंठाहार है। जब विदुर जी महाराज ने घर छोड़कर मधुबन की यात्रा की तो वहां उद्धव जी के द्वारा भगवान के पावन चरित्रों का श्रवण किया, परंतु जब उनका मन परिपूर्ण नहीं हुआ तब उद्धव जी ने आज्ञा दी, हे विदुर, तुम यहां से हरिद्वार चले जाओ। विदुर जी वृंदावन से हरिद्वार आए। वहां मैत्रेय मुनि का दर्शन हुआ। मैत्रेय मुनि ने विदुर के प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा, हे विदुर, इस संसार में धर्म और अधर्म दोनों भगवान का ही परिवार है। विदुर जी ने कहा, हाँ, अधर्म का भी परिवार है क्या? एक पुराने भागवती कहा करते थे कि भागवत कथा में अधर्म के परिवार की कथा नहीं छोड़नी चाहिए। कहा, क्यों? तब कहा, अधर्म के परिवार की कथा कहने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य बढ़ जाता है। संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्वमान् पुण्यं विघ्नोत्यात्मनो मलम्। अधर्म परिवार की कथा भी कुछ समास रूप से कर देनी चाहिए। ब्रह्मा जी से जहां से धर्म पैदा हुआ वहीं से अधर्म, परंतु धर्म सामने से आया और अधर्म पीछे से आया। धर्मस्थाना दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युलोकभयंकरः। एक बात याद रखिएगा, अधर्म या अधर्मी के पास सामना करने की शक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि अधर्म के परिवार की उत्पत्ति ही पृष्ठभाग से अर्थात पीछे से हुई है। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को अधर्म के परिवार की कथा श्रवण कराकर कहा कि हे विदुर, यह अधर्म का परिवार नरकांत है, अर्थात यह अधर्म का परिवार हम प्राणियों को
नरक में ले जाने वाला है। अब अत्यंत मंगलमयी चरित्र का वर्णन ध्यान से सुनो। अथातः कीर्तये वंशम् पुण्यं कीर्ते कुरुद्वः सायं भवश्यापि मनो हरेरंशांस जन्मनः। महाराज मनु जी के दो पुत्र हो, एक प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद जी ज्येष्ठ पुत्र, बड़े धार्मिक हैं, राज्य का संचालन अच्छे तरीके से करते हैं। उत्तानपाद जी की दो पत्नियां, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्यो नेतरायच्युतो ध्रुवः। हम जीव ही अपने को उत्तानपाद समझें। दो प्रवृत्तियां ही पत्नियां हैं। उत्तानौ शुभयार्थे पाद विक्षेपौ यस्य स उत्तानपादः। जब हमारा चरण श्री चरणों की तरफ आगे बढ़ने लगे शुभ कार्य में, तब हम जीव उत्तानपाद हैं। परंतु उत्तानौ विषयार्थे पाद विक्षेपौ यस्य स उत्तानपाद, यह भी एक व्याख्या विद्वानों ने की है। यदि हमारा चरण संसार और विषयों की ओर आगे बढ़ने लगे, तब इस उत्तानपाद जीव की दुर्दशा शुरू हो जाती है। तब प्रश्न उठता है कि विषय क्या है? विषेण बनते इस विषया, जो जीव को बांधे वही विषय है। गोस्वामी जी कहते हैं, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम बांधे बरडो मैत्रेय मुनि ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नाररुच्छन्तम् ध्रुवं राजाभिनन्दत। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उनका स्वागत नहीं किया। क्यों? क्योंकि यदि ध्रुव को गोद में बिठा लेंगे तो सुरुचि रानी नाराज हो जाए। अतः हृदय से चाह करके भी
ध्रुव को गोद में नहीं बिठा पाए, ध्रुव का अभिनंदन नहीं कर पाए। सूर्य जी को बड़ा गर्व था कि मैं पति प्राणा। वास्तव में ऐसी स्त्रियों को गर्व होता है। पति प्राणा स्त्री कौन है? वही पति प्राणा। और पति प्राणा जो है, यदि उसकी गोद में बैठेंगे तो वह पिता की गोद में बिठा देगी, और जो पति प्राणा नहीं है, यदि उसकी गोद में बैठेंगे तो पिता की भी गोद नहीं मिलेगी। विचार करके देखिए, श्री ठाकुर जी की दो पत्नियां, एक पति प्राणा और दूसरी उपेक्षिता। एक के ऊपर ठाकुर जी हमेशा नाराज रहते हैं। ठाकुर जी की उसके ऊपर वक्र दृष्टि रहती है। जानते हैं दोनों पत्नियों के नाम क्या हैं? एक का नाम माया है और दूसरी का नाम भक्ति। माया पे ठाकुर जी हमेशा नाराज रहते हैं, उसके ऊपर हर समय वक्र दृष्टि रहती है। क्यों? क्योंकि तू मेरे भक्तों को कष्ट देती है। और भक्ति प्राणेभ्यो पिगरीयसी। माता सुरुचि ने ध्रुव को फटकारा, हाथ पकड़कर कहा, तुम इनके आसन पर बैठना चाहते हो तो जाओ पहले तप से भगवान को प्रसन्न करो। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम। बड़ी अच्छी बात कही सुरुचि ने, बहुत सुंदर उपदेश है। तप से भगवान को प्रसन्न करो, तपसाराध्य पुरुषम। उसकी दृष्टि में ठाकुर जी की आराधना का महत्व नहीं है, महत्व है गर्भ का। जैसे दूध में नमक पड़ जाए वही बात होगी। एक बात और निवेदन करूं, यदि वासनामयी प्रवृत्ति में जीव आ जाए तो संसार में आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी पर जल्दी रीझते नहीं हैं, और यदि रीझ जाए तो बात ही क्या। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी अब नान सही हो, अब लो नसानी। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर नड़ सैया, अब लो नसानी अब नान से हो, अब जो नसानी।
चारु चिंतामणि पायऊ नाम चारु चिंतामणि उर करते न कसैया उर करते न कसैया रुचिरा कसौती श्याम सुचि रुचिरा कसौती चित कंचन ही कसैया अब लोन सारी अब नान सही अब लोन सारी परवश जानी हंसौ इन इंद्रिन निज बसवैन सैया निज बसवैन सैया मन मधुकर तुलसी मन मधुकर पन गए तुलसी रघुपति पद कमल बसैया रघुपति पद कमल बसैया अब लोन सारी अब नान सही अब लोन सारी अब नान सही अब लोन सारी अब नान सही अब लोन सारी सुर जी की बात ध्रुव जी को लग गई। वाणी को बहुत संभाल कर बोलना चाहिए। वाणी एक अनमोल है जो कोई बोले जानी ये तराजू तौल के तब मुख बाहर ध्रुव का बड़ा अपमान हुआ। क्षत्रिय कुमार थे, जैसे सांप को डंडा मार दो तो वह फुफकारने लगे, वैसे ही ध्रुव जी हुचुक कर रोते हुए अपनी माती सुनीति के पास आए। मातु शपत्न्याः सदुरुक्त विद्धः स्वशन्नरुषा दण्डहतो यथा हि हित्वामिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम्। माँ ने पूछा, बेटा क्या है, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बेटा, कुछ बोलो।
ध्रुव जी कुछ बोलने में असमर्थ हैं। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मां की निंदा हो, और मां की निंदा करना अपराध है। ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोले, परंतु बालक मित्रों ने आकर सारा वृत्तांत सुनाया। सुनते ही सुनीति माता दुखी हो गईं। सोची कैसे समझाऊं। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, दीर्घम ससन्ति वृजनस्य पार मपश्यति बालकमाह बाला। माता सुनीति ने प्रवचन प्रारंभ किया। वचन नहीं, प्रवचन। क्योंकि जो वचन परमात्मा की ओर आकृष्ट कराए, जीव का मन गोविंद चरण में लगा दे, वही वचन प्रवचन है। मां का हृदय तड़प उठा। सोचने लगी, क्या कहूं? यदि मेरे मुख से कोई अप्रिय शब्द निकल गए तो मेरे पति का अकल्याण हो जाएगा। अतः ऐसा करना भारतीय नारी के लिए सदा अनुचित है। धन्य है इस राष्ट्र की माताएं जो सारे कष्ट को सह करके भी अपने पति के प्रति आदर भाव रखती हैं। माता सुनीति ने कहा, बेटा, माता सुरुचि ने तुम्हें तप करने की बात कही है, तो मैं कहती हूं कि तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। भगवान अधोक्षज की आराधना करो। आराधयाधोक्ष पाद पद्मम। जो परमात्मा इंद्रियातीत है, उनकी पाद पद्मों की आराधना करो। अयोध्या स्थित खलु पारमेष्ठ्यम। ब्रह्म को भी, ब्रह्मा जी को ब्रह्म पद भगवान की आराधना से ही मिलता है। ध्रुव ने कहा, मां रहने दो, रहने दो। मां ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाबा पितामह मनु महाराज ने भी ऊंचा आसन भगवान की आराधना से ही प्राप्त किया था। अतः अब तुम एकदम चले जाओ, दुनिया का आश्रय मत लो। तमेव अवस्थाश्रय भृत्य वत्सलम। मानस में वर्णन आता है, माता कौशल्या राम को आदेशित करती हैं और कहती हैं, राम, यदि पिता ने कहा हो तो मैं कहती हूं कि तुम वन मत जाओ। यदि माता ने कहा हो तो मैं कहती हूं कि राम, तुम अयोध्या से तुरंत निकल जाओ। शरल सुभाऊ राम मतारी, सरल सुभाऊ राम महतारी। सरल शुभाऊ राम महतारी। सरल स्वभाव राम महतारी। बोली वचन धीर हे बोले वचन धीर धर्मारे। नान्यम ततः पद्मपलासलोचनात् दुःखच्छिद्दं ते मृगयामि कञ्चन। यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरङ्गविमृग्यमाणया। बेटा, तुम्हारा दुख तो भगवान कमल लोचन ही काट सकते हैं, अतः तुम उन्हीं की शरण में जाओ। ध्रुव ने माता को प्रणाम किया और चले। कुछ ही दूर नगर के बाहर
नारद जी मिल गए। ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी अच्छे तरह से जानते हैं कि संतों को प्रणाम करना चाहिए। अतः इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़े प्रेम से 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, रमण बिहारी के हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर हमारे रमण बिहारी, ठाकुर हमारे रमण